बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि हॉस्पिटल को दुल्हन की तरह सजाया और जा रहा वो भी है। क्यों ना, आखिर तीर्थ मित्तल इंदौर के नामचीन नेता है। उन्होंने इंदौर के ही सराफा की एक चाट वाली लड़की से बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में शादी की है। खुश रहो सुमी, तू ये मत सोचना कि तू अपना घर छोड़ रही है। ये याद रखना कि तू तो 2 घरों को जोड़ रही है। तेरी नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है बेटा। जा, खजराना गणेश जी का हाथ हमेशा तेरे सर पर रहे। मैं क्या कहती हूँ सुमी, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। तुमने हमारे घर को तो बहुत आबाद किया है बेटा। अब जा अपने ससुराल वालों को अपनी खुशियों के रंग से रंग देना। तीर्थ बेटा जी, हम अपनी आंखों की रोशनी आपको सौंप रहे हैं। आप इसे अपनी आंख का तारा बनाकर रखना। सुमी ने ना हमारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए। आप भी सुमी की आंखों में एक भी आंसू मत आने देना बेटा। मेरी सुमी को हमेशा खुश रखना। अब क्यों रो रहे हो तुम दोनों? जल्द से जल्द हमारा ऋषि ठीक हो जाएगा और तुझे पग फेरे के लिए तेरे घर खुद ऋषि लेने आएगा। अब रोना बंद कर सुमी। नहीं बेटा, ऐसे विदाई के वक्त मुड़कर मायके वालों को नहीं देखते। कल पग फेरे के लिए आओगी ना, तब आकर मिल लेना। मैं आऊंगी कल, ठीक हो जाना तब तक। अबे साले जी, मेरी बीवी की बात मान ले, वरना तुझे तो पता ही है ना, ये झांसी की रानी मुझे उल्टा लटका देगी। मेरी जान बचाने के लिए प्लीज, हाँ साले जी प्लीज ठीक हो जाना। सिर्फ आँख के लिए जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जी चाची, फिर अब दोनों मिलके सुनने से निपट लेंगे। ख्याल रखिएगा मेरी सुनी का। जाने मेरी आपको सौंप रहा हूं। मैं सुमिति को तो कुछ भी नहीं बोल पाई, पर किसी को तो बताना पड़ेगा ना, पर किससे बताऊं?
आखिर बना दिया ना इन लोगों ने तुझे उल्लू। मुझे तो लगा था कि इस देविका का साथ दूंगा, ये देविका मुझे मेरी सुम्मी से मिला देगी। देखिए मेरी सुम्मी कहाँ है? वो तो गई, वो नेता मेरी सुम्मी को ले गया। हाँ माँ। ये क्या देख रही हूँ मैं? गुल्लू, तू वहाँ क्या कर रहा था? तेरे होते हुए वो सुमी ने नेता से कैसे शादी कर ली? अरे माँ, तो जानती भी नहीं है कि यहाँ कितना बड़ा कांड हो गया है। क्या कांड हो गया? क्या हो गया वहाँ? वो ऋषि छुटंका जल गया और उसके बाद उस तीर्थ नेता ने सुम्मी से अस्पताल में ही शादी कर ली। चल गया? और तू कहाँ है? उसी अस्पताल में है? हाँ माँ, मैं यहाँ अस्पताल में ही हूँ और अपनी आंखों से अपनी सुम्मी को किसी और के होते हुए देखा है माँ। ठीक है, तू टेंशन मत ले बेटा, मैं आ रही हूँ। अब माँ ही आकर ये सब रायता समेटेगी। पापा, अखिल, पापा, तीर्थ भी उस लड़की को ले गया है। लड्डू, देविका, प्लीज, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। मुझे जो करना है मैं करूंगी। प्लीज पापा जी। कोई नहीं रोकेगा बेटा, आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा वादा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा, और ना ही कृतिका ने कुछ गलत किया है। गलती जिसने की है उसे तुम सजा दोगी, तुम्हें हक है सजा देने का।
सजा दो बेटा। पापा जी, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपसे मैंने इतनी ऊंची आवाज में बात की। आपका बेटा जो कर रहा है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी बहन को ऐसे मंडप में छोड़ के कैसे जा सकता है वो? ये क्या तरीका है गीतांजलि से बात करने का? सास है तुम्हारी। अरे सास है तो बहू की तकलीफ भी तो समझनी चाहिए। देविका, मम्मी और पापा से ऐसे बात करते हैं? आज मुझे कोई भी रिश्ता याद नहीं है, ना मम्मी जी ना पापा जी ना आप। इतनी बदतमीजी की, आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है पापा जी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उठो बेटा, उठो उठो। क्या क्या पाप किया है तुमने? ना बेटा, तुम्हें क्यों सजा मिलनी चाहिए? सजा तो उसे मिलनी चाहिए जिसे मेरी लक्ष्मी जैसी बहू को काली मां बनने में मजबूर कर दिया। तुमने तो बेटा अपनी बहन की खुशियों के लिए सब कुछ किया है ना, और इस परिवार की इज्जत के लिए लड़ रही थी तुम। गलती तो मुझसे हो गई थी। आज अभी एहसास हो रहा है मुझे कि जिसे मैं अपनी बहू समझ रहा था वो हकीकत में मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ कि आपको मैं ज्यादा पसंद नहीं। मैंने कोई तो गलती की होगी जो आपके दिल में कभी जगह नहीं बना पाई। लेकिन प्लीज आज एक विनती है। आज जो मैं करने जा रही हूँ उसमें मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज आज मुझे आप सबका साथ चाहिए। मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। हे भगवान। प्लीज। प्लीज। खबरदार, खबरदार, अगर देविका के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो तूने जुबान खींच के घर के बाहर निकाल दूंगा। एक शब्द, सच बोल रहा हूं, तेरी मां विधवा हो जाएगी, मार दूंगा मैं अपने आप को। नर्सिंग। मैं इस घर की बड़ी बहू, तीर्थ भैया की भाभी हूँ। तीर्थ भैया भले ही अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हो, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी याद है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगी। नई बहू का स्वागत तो बड़ी बहू ही करेगी ना। देविका, ये क्या कह रही हो तुम?
देविका, इस लड़की के प्रति जिम्मेदारी जताने की कोई जरूरत नहीं है। इसने तुम्हारी बहन की जगह ली है बेटा। नहीं पापा जी, नहीं पापा। इस लड़की ने मेरी बहन की जगह नहीं ली। इस लड़की ने वही जगह ली है जो तीर्थ भैया उसे देना चाहते थे। मैं ही पागल थी जो अपनी बहन की प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मुझे उसकी खुशी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसी अंधेपन में देखिए ना पापा, मैंने आपसे, मम्मी जी से, सबसे कितनी बदतमीजी से बात की। मैं कुछ देर के लिए भूल गई थी कि मेरी बहन की खुशी ही सब कुछ नहीं है। और अगर तीर्थ भैया की खुशी इस शादी में है तो मुझे ये शादी मंजूर है। और इस घर की बड़ी बहू होने के नाते हर वो फर्ज निभाना भी मुझे मंजूर है। और मेरा फर्ज मुझे कहता है कि मुझे मेरी देवरानी का स्वागत करना चाहिए। नहीं तीर्थ। देवरानी? देवरानी कौन? ये गले में मंगलसूत्र डालने से या मांग में सिंदूर भरने से शादी नहीं होती। शादी दो परिवारों का मिलन है, और इसके परिवार को कौन जानता है? मैं ये शादी नहीं मानता। नहीं मानता मतलब नहीं मानता। मेरी कट्टू को तूने रुलाया ना, अब तू देखती जा मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। देविका, इसे शादी नहीं कहा जा सकता। तीर्थ और इस लड़की के रिश्ते को हम शरीफ लोग क्या नाम दे सकते हैं? और ऐसे रिश्ते तो रोज चौराहे पे बनते और बिगड़ते रहते। आप लोग गलत हैं। ये 7 फेरे, 7 वचन, मंगलसूत्र, ये सिंदूर, इस सबको आपकी इजाजत नहीं चाहिए। ये तो अपना काम कर गए। आप माने या ना माने, ये शादी हो चुकी है। पापा, तीर्थ भैया इसे हमारी घर की दहलीज पर ले आए हैं। इसे यहाँ पर ऐसे छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। मुझे अपने फर्ज को पूरा करने दीजिए। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया इस मित्तल परिवार ने। मेरी दोनों बेटियां पागल हो गई हैं। एक ये है जो मंडप छोड़कर जाना ही नहीं चाहती है, और एक तुम हो देविका जो सड़क छाप चाट वाली का स्वागत करना चाहती हो। मैं अब और नहीं सहन कर सकता। गजेंद्र अंकल, तीर्थ भैया अब जाने दीजिए, पापा गुस्से में है, मैं उन्हें समझा दूंगी। पूर्वी, दुल्हन का स्वागत हो रहा है। किसी की अर्थी नहीं उठ रही। गाना बजाओ। ओके।